Hello, children. Welcome to the class. I am here for you, and I am your teacher, and you are my student. Hope you will going to enjoy my company, my teaching, and my book reading. First of all, I will introduce myself, then you will introduce yourself. Okay? So, my name is. Yes, Bharti Dikshit. And you will also tell me your name. Okay? So today we are going to start a new book with a full of energy, with a new chapter. कम्युनिकेशन क्या होता है? बातचीत करना, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर से 15 चैप्टर कर लिए, ठीक है, और हम बातचीत करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, मैं आपके बारे में आपसे पूछती हूँ, आपको होमवर्क देती हूँ छोटा छोटा, है ना, और आप मुझे बताते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द कम्युनिकेशन। और आपने कम्युनिकेशन के अनदर वेज देखे होंगे अपने घर में। मम्मी को फ़ोन पे बात करते देखा होगा, पापा को देखा होगा, इंटरनेट देखा होगा, सिस्टर ब्रदर को चलाते हुए, है ना, टीवी also the way of communication, and the radio. So we have different types of communication ways, and let us talk about this in the chapter. We like to keep in touch with our friends and relatives, but meeting them very often is not always possible. हम सबके साथ टच में रहना चाहते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, लेकिन हमेशा उनसे मिलना। फैमिली के साथ मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं, है ना, जैसे किसी के पेरेंट्स बाहर रहते हैं, बाहर जॉब करते हैं, पापा बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, या किसी के बहन भाई बाहर रहते हैं स्टडी के लिए, तो वो ऑफनली फिर उनका मिलना जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। सो वट वी डू टू स्टे इन टच विद आर लव्ड वन। तो हम ऐसे में क्या करें अपने लव्ड वन से मिलने के लिए? वी राइट लेटर्स, लेटर लिखेंगे हम, मेक फ़ोन कॉल्स और सेंड ईमेल्स। हम लेटर लिखते हैं, उनको फ़ोन कॉल्स करते हैं और ईमेल्स लिखते हैं। देन कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। कम्युनिकेशन का मतलब होता है सेंडिंग और रिसीव, सेंड करना और रिसीव करना किसका? मैसेज का। देर आर मैनी वेज बाय विच वी कैन कम्युनिकेट विद पीपल लिविंग इन अदर प्लेसेस। तो ऐसे बहुत सारे वेज हैं जिससे हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं अदर प्लेसेस में। लॉन्ग अगो पिजन्स वर यूज फॉर सेंडिंग मैसेज। बहुत पहले क्या होता था? पिजन्स का यूज़ किया जाता था। उनके पैरों पे ना चिट्ठी बांध दिया जाती थी ऐसे धागे के साथ, और वो फिर वो लेके उड़ जाते थे, ठीक है। समटाइम्स men were sent on foot और ऑन एनिमल टू डिलीवर मैसेज। तो कभी कभार इंसानों का भी इस तरह से इस्तेमाल किया जाता था। ऑन फुट वो चिट्ठी लेके जाते थे, ठीक है, और जानवरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। दीज मीन्स टुक अ लॉन्ग टाइम, पर इसमें बहुत टाइम लगता था। एक जगह से दूसरी जगह कोई भी एनिमल जाएगा, कोई बर्ड जाएगा, तो टाइम तो लगेगा ना। बट टुडे वी हैव मैनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पर आज का जो ज़माना है ये एकदम बदल गया है। हमारे पास बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, और जो कि ऐसे चुटकियाँ बजाते ही हो जाते हैं। हमें फ़ोन मिलाने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। बस किसी की याद आई, ऐसे टिक 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 टू ऐसे किया और मिलाया और बात कर ली, है ना। तो हम क्या करते हैं, आजकल का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ईजी हो गया है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑटोमोबाइल्स जो हमारी लाइफ में है, इससे ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इजी हो पाई, ठीक है। देन पोस्टल सर्विस, फर्स्ट वी हैव इज द पोस्टल सर्विस। वन ऑफ द चीपेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज द लेटर। सबसे चीप और पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है लेटर। वी कैन बाय इनलैंड लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस। हम इनलैंड लेटर्स और पोस्ट कार्ड्स खरीद सकते हैं पोस्ट ऑफिस से। वी कैन राइट आवर मैसेज ऑन देम, और उस पर हम अपना मैसेज लिख सकते हैं। We can even write our message on a sheet of plain paper and put it inside a stamp envelope। और हम अपने एक शीट ऑफ पेपर पे भी अपना मैसेज लिख के और एनवलप के अंदर डाल के पोस्ट कर सकते हैं। Our letters are carried by road, rail, air और water transport to different cities and countries। और हमारे जो लेटर्स होते हैं वो बाय रेल जाते हैं, बाय एयर चले जाते हैं, बाय रोड चले जाते हैं ना, और ट्रांसफ़र हो जाता है। जहाँ हमने एड्रेस लिखा है वहाँ वो डिलीवर हो जाएंगे, ठीक है। फॉर द लेटर टू रीच सेफली वी मस्ट राइट द कंप्लीट एड्रेस अलॉन्ग विद द पिन कोड। अपने लेटर को सही डेस्टिनेशन में पहुंचाने के लिए हमें उसमें सही एड्रेस लिखना चाहिए और सही पिन कोड के साथ लिखना चाहिए, ताकि वो सही जगह पे पहुंच जाए। वी कैन ऑल्सो सेंड लेटर्स थ्रू स्पीड पोस्ट और बाय कोरियर्स। हम लेटर भेज सकते हैं स्पीड पोस्ट से और कोरियर से भी। दीज सर्विस टेक ओनली 1 or 2 days टू रीच एनी सिटी ऑफ आवर कंट्री। और ये सर्विस जो होती है स्पीड पोस्ट, उसका नाम ही स्पीड पोस्ट है, कोरियर है, तो वो स्पीडली पहुँच जाता है, ठीक है। तो 1 से 2 दिन पहुँचने के लिए लगते हैं। टेलीफोन सर्विस, द
टेलीफोन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो है टेलीफोन। वी यूज़ अ टेलीफोन टू टॉक टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लिविंग विद इन द सिटी, इन अदर सिटीज़ एंड इवन इन अदर कंट्रीज़। ठीक है, तो हम टेलीफोन अपने पे बात करते हैं अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, अपने फैमिली से, जो देश में भी, जो मतलब सिटी में भी रहते हैं, एक देश में रहते हैं या बाहर भी रहते हैं, तो हम उनसे कैसे कनेक्ट होते हैं, मोबाइल के थ्रू कनेक्ट होते हैं। मोबाइल एंड लैपटॉप्स हेल्प अस टू कम्युनिकेट इवन व्हेन वी आर ट्रैवलिंग, ये हमें ट्रैवलिंग के दौरान भी बहुत हेल्प करते हैं। वी कैन ऑल्सो सेंड मैसेजेस थ्रू शॉर्ट मैसेज सर्विस, और ये हमें इनसे मैसेज भी भेज सकते हैं जिसे SMS कहते हैं। द फैक्स इज़ यूज फॉर सेंडिंग अ रिटर्न मैसेज, हम इसके लिए फैक्स भी यूज़ करते हैं जो एक रिटर्न मैसेज होता है। लेटर और अ फोटोग्राफ टू समवन, हम फ़ोटो भी भेज सकते हैं, लेटर भी भेज सकते हैं ना दूसरों को। इट रीचेज इंस्टेंटली सिंस इट इज़ कनेक्टेड टू अ टेलीफोन लाइन, तो ये बहुत जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि एक टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज इंटरनेट एंड ईमेल। टुडे द कंप्यूटर हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। द ईमेल एंड द इंटरनेट आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट वर्क थ्रू अ कंप्यूटर। तो आज के जो ज़माने में सबसे इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो है कंप्यूटर, ईमेल और इंटरनेट। ऐसे कम्युनिकेशन नेटवर्क हैं जो कि बहुत ईजिली फास्टिंग काम करते हैं। इफ़ यू हैव अ कंप्यूटर you can send urgent message by emails, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स जिसे कहते हैं, इंस्टेंटली यूजिंग इंटरनेट। तो अगर आप कंप्यूटर पे काम करें तो हम जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक मेल्स भेज सकते हैं किसी के भी पास। यू कैन सेंड पिक्चर्स एंड मैसेजेस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अनदर बाय यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट की यूज़ से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी अपने पिक्चर्स को, अपने इमेजेस को भेज सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर, पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स, द लेटेस्ट हैपनिंग एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड इन सेकेंड। देन smartphones and e-readers. Every day newer and better machines that help communication are coming up. रोज़ क्या होता है कि नई नई मशीन्स आ रहे हैं, नए नए कम्युनिकेशंस निकल के आ रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज आर स्मार्टफोन एंड ई बुक रीडर। इनमें से कुछ है स्मार्टफोन और ई बुक रीडर यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक जिसे बोलते हैं। अ स्मार्टफोन इज़ अ डिवाइस दैट कंबाइंस द फीचर्स ऑफ अ फोन एंड अ कंप्यूटर। स्मार्टफोन एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें मोबाइल के यानी बात करने वाले और कंप्यूटर वाले सारे फीचर्स मिला के उसमें डाले गए हैं। सो इट कैन बी यूज फॉर मेकिंग टेलीफोन कॉल, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स एंड चेकिंग ऑफिस डॉक्यूमेंट। तो मोबाइल फ़ोन आजकल की जो बेसिक नीड है वो किस किस पर्पज़ से, बात करने के लिए, रिसीविंग एंड सेंडिंग मैसेजेस के लिए और डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए, हर चीज़ के लिए हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं स्मार्टफोन का। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्लेइंग म्यूजिक एंड टेकिंग फोटोग्राफ्स एंड चैटिंग ऑन सोशल साइट्स। तो ये हमें फोटोग्राफ्स लेने में भी हेल्प करता है और प्लेइंग म्यूजिक में भी और सोशल मीडिया पे भी हमें जोड़े रखता है। एंड ई बुक रीडर ऑल्सो कॉल्ड ई रीडर इज़ यूज फॉर डाउनलोडिंग एंड रीडिंग डिजिटल बुक एंड पीरियोडिकल्स। तो ई बुक वो होती है जिसमें कि हम डाउनलोड कर बुक रीड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक हम रीड कर सकते हैं और पीरियोडिकल्स भी ले सकते हैं। देन मास कम्युनिकेशन, समटाइम्स वी नीड टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, सो वी कैन डू थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न। कभी कभार हमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों तक कोई बात पहुंचानी होती है और इसके लिए हम यूज़ करते हैं न्यूज़पेपर का, रेडियो का और टेलीविज़न का। दीज आर कॉल्ड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर। डिड यू नो द फुल फॉर्म ऑफ इनसेट इज़ इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। टेलीविज़न इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। इनमें से सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है मास कम्युनिकेशन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो न्यूज़पेपर नहीं लेते हैं, बहुत लोगों के घर में आजकल रेडियो भी नहीं होता, पहले होता था, लेकिन टीवी आजकल सबके घर में मिल जाएगा ईजिली। सब टीवी से कनेक्ट रहते हैं, न्यूज़ से और बहुत सारी चीज़ों से। एडवर्टाइज़, अगर किसी को किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ करना है तो ईजिली वो टीवी पे एडवर्टाइज़ देते हैं और लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा इन्वेंशन है टीवी। Satellites have made communication easier and faster. Satellites pick up television signal from one part of the world and send them to another part of the world. Satellite बहुत ही ईजीएस्ट एंड द फास्टेस्ट कम्युनिकेशन है जिसने कम्युनिकेशन को बहुत ईजी और फास्टर बनाया। सैटेलाइट टेलीविज़न से सिग्नल लेता है, एक वर्ल्ड के किसी भी कोने से एक सिग्नल लेगा और दूसरे कोने तक ऐसे मिनटों में पहुंचा देता है। ठीक है, बहुत ही फास्टर होता है ये। टुडे इट इज़ पॉसिबल टू वॉच इवेंट्स एज एंड व्हेन दे आर हैपनिंग यूजिंग सैटेलाइट। आजकल हम लाइव देखते हैं, जो भी मैच वगैरह हो रहा है लाइव देख लेते हो, तो वो किसकी वजह से होता है, वो सैटेलाइट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। देन रिमेंबरिंग टाइम, कम्युनिकेशन मीन्स एंड सेंडिंग
or getting messages through different means of communication. We send and receive messages through different means of communication. We send letters through a post office. The telephone is the fastest and one of the most popular means of communication. We can use internet and email facilities through a computer. Newspaper, radio and television are means of mass communication. Satellites have made communication easier and faster. Next, last we have is the exercise time. Let's answer, tick the correct option. Very urgent message can be sent through email, pigeons, post office, none of these. So बहुत urgent messages हम मिनटों में किसके द्वारा भेज सकते हैं, ईमेल के द्वारा हम भेज सकते हैं. वी कैन बाय पोस्ट कार्ड फ्रॉम द, पोस्ट कार्ड हमें कहाँ मिलते हैं, पुलिस स्टेशन, बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड द मार्केट, पोस्ट ऑफिस से. रेस्ट यू विल डू इट बाय योर ओन. देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाउ कैन अर्जेंट मैसेज बी सेंट? वी कैन सेंड द अर्जेंट मैसेज बाय ईमेल. देन नेक्स्ट वी हैव इज थिंक एंड डू. रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू नो अबाउट डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. इनको रीअरेंज करना है. लाइक फर्स्ट आप देख सकते हैं ये है टेलीफोन्स, और बाकी वाले आप खुद से करेंगे. मुझे थर्ड वाला ये न्यूज़पेपर दिखाई दे रहा है, तो मैंने बता दी है, अब आप खुद से करेंगे. ठीक है. नाउ डू यू रीड अ न्यूज़पेपर? इफ़ येस, विच न्यूज़पेपर डू यू रीड एंड इन विच लैंग्वेज? इफ़ यू डू नॉट रीड एनी, देन डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग अ न्यूज़पेपर. इट इज़ रियली अ गुड हैबिट. आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी हैबिट होती है. विजिट अ पोस्ट ऑफिस एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ एन इनलैंड लेटर, अ पोस्ट कार्ड एंड एन एनवेलप. ऑल्सो फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग अ लेटर बाय courier. See the difference in cost. Then these days writing letters have become very rare. Let's experience the joy of writing a letter to a friend. Get an inland letter to a classroom. Ask for the address of the person who you want to write the letter to. Your teacher can show you the place where the write and receiver name and address, and the place where to write your message. After writing, seal the letter from place mentioned. Post it in nearby letter box. Now wait for the fun when your friend receive your letter. Next we have is life skill. How one can avoid misuse of means of communication by planning the daily activities in a sensible way. तो आप अवॉइड कर सकते हैं किस तरह से मिसयूज़ करना किसी भी कम्युनिकेशन का. जैसे टीवी है, मोबाइल है, तो उनका मिसयूज़ ना हो, इसके लिए आपको एक डेली प्लान बनाना चाहिए. ठीक है. सो आई होप चिल्ड्रन you really enjoy the chapter and you learn many more things about the chapter 2. Now you will practice it at home by yourself.